ख्वाहिश तो हो इसे या तुम आदत करो इसे। What are you waiting for? दो ना तलाक मुझे। चलो शाबाश जल्दी। जा रहा हूं मैं और जाके सच सच बता दूंगा उन्हें। कोई गुनाह नहीं किया है मैंने, निकाह किया है उससे। तुम मुझको अपने निकाह की खबर देने से पहले मेरी तलाक की खबर दोगे। क्यों? क्यों दूं तलाक? क्यों दूं? मर्द हूं, 2 शादियां कर सकता हूं मैं। हो तुम मर्द? हाँ, बड़ी बड़ी हस्तियों ने एक से ज्यादा शादियां की, मैंने कर ली तो आसमान गिर पड़ा। बिल्कुल की थी, क्योंकि वो मर्द थे, तुम मर्द नहीं हो। की थी उन्होंने शादियां, निकाह किए थे। निकाह का मतलब समझते हो? ऐलान, पूरी जिम्मेदारी और इज्जत के साथ अपने लोगों के बीच में खड़े होके किसी रिश्ते का ऐलान। तुमने तो चोरी की है, धोखा दिया उस औरत को भी और मुझे भी। चोरी करोगे तो सजा तो मिलेगी मुनीब, शाबाशी नहीं देता कोई। और जब चोर सीना तान के फख्र से अपनी चोरी मानता है तो वो और भी बदशक्ल, मुर्तार और घटिया लगता है। ऐसे नहीं जा सकते तुम। वो चले गए ना, वो घर से उठ के चले जाएंगे। पहले मेरा फैसला करो। संभाल के बच्चे, संभाल के। बात सुनो, ये बड़ी नायाब और महंगी चीज है। क्या संभाल के रख भाई, खराब हो गई तो फिर सही भी नहीं हो सकता ये। रुको, निकालो सब कुछ बाहर। कभी देर हो रही है हमें। आवाज आई है तुम्हें मेरी? वापस जहां से उठा के लाए वहीं रखो, और जितना सामान है वापस लेके जाओ। तुम क्या चाहती बेटा है? ये तो हमारे सामान की तलाशी लेना चाहती हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी हम ले जा रहे हैं ना, वो हमारी जरूरत की चीजें हैं। जाती ना तुम्हारी ना इस घर की कोई चीज लेके नहीं जा रहे हम। सच कहती हैं अम्मा, कभी कभी आप इतनी कड़वी बात कर जाते हैं जिसकी तलखी भुलाई नहीं भूल। चलो रखो सामान और गेट पे चलो, तुम्हें बताते हैं। चलो शाबाश। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं क्या कर रही हूँ? आप क्या कर रहे हैं अब्बा? वही जो तुम चाहती हो। आपसे किसने कह दिया कि मैं ये चाहती हूँ? कहना तो जरूरी नहीं होता ना बेटा, ऐसी बातें इशारों में कही जाती हैं। वेरी गुड, बड़ी अच्छी हुई अंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों में। पहले तो एक ही बात के आप दोनों को अलग अलग मायने समझ आते थे। तुम चाहती क्या बेटा है? तुम हमें सामने बिठाकर अपना दिल ठंडा करके हमें अच्छी तरह जलील कर निकलवाना चाहती हैं यहाँ से? नहीं अब्बा, जो आप लोग मुझे जलील करके जा रहे हैं इस घर से, उसकी वजह मालूम करना चाहती। वजह तो तुम खुद अच्छी तरह से जानते हो बेटा, फिर हमसे क्यों पूछ रही हो? खुदा की कसम अम्मा, मैं नहीं जानती कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। बहरहाल तुम जो कुछ हमें समझाना चाहती थी ना, हम समझ गए। बात दरअसल ये है अहमद अली साहब कि आप बाप से सुसर बन गए और अम्मा माँ वाली चारपाई से उतर के सास वाले तख्त पे बैठ गई। इसलिए आप दोनों की समझ बूझ बिल्कुल एक जैसी हो गई है। रिश्ते हमने नहीं बदले हैं ना, रिश्ते तुमने बदले हैं। जब से तुम वापस आई हो तुम्हारी नजरें बदली हुई हैं, तुम्हारा लहजा बदला हुआ है। हम तो तुम्हें बेटी समझते थे, लेकिन तुमने हमें सासू सा बना दिया है। तो अम्मा, आपके लिए औरत जब तक झूठी मुस्कुराहट लिए अपनी परेशानियां उलझने, अपना रोना छुपाकर जी करती रहे तो वो बेटी है, और जैसे उसने अपनी किसी परेशानी का इजहार किया, वो रो पड़ी या थोड़ा सा चिल्ला उठी तो बहू बन गई। हाँ, जब बहू बगैर वजह बताए हुए चीखना चिल्लाने शुरू करे, बदतमीजी करना शुरू कर दे,
और ये बताने की कोशिश करे कि सारी दुख और तकलीफों और मसलों की जड़ जो है उसके सास ससुर है, उसका तो यही मतलब हुआ ना फिर। तो आप क्या करते हैं बाजी? हाँ, अपना सारा गुस्सा आप अम्मा पे नहीं निकालते? जिसका भी गुस्सा हो आप तो टीवी पे कुछ देख लें, अखबार पे कुछ पढ़ लें, वो तमाम उलझने और वो गुस्से भी अम्मा पे उतारते हैं। तो क्या कभी मुझे कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं हो सकती? मैं इंसान नहीं हूँ अब्बा? क्या मैं अपनी तकलीफ का इजहार नहीं कर सकती? मेरी और मुनीब की लड़ाइयों का हर किस ये मतलब मत निकालें कि मैं आपको इस घर से निकालना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अब्बा जी, अगर आप ये घर छोड़कर गए ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं इस घर की चाबियां इकबाल को दे दूंगा। इस घर में अगर रुकूंगा तो एक शर्त पर कि हानिया वापस आके मेरे साथ इस घर में रहेगी। मैं भी इसी बात पे लड़ रही हूँ अब्बा मुनीब से। हानिया नहीं आ सकती इस घर में। क्यों? क्योंकि वो खुद छोड़कर गई है ये घर। तो क्यों छोड़ के गई है? अब्बा जी, उसकी कोई मजबूरियां हो सकती हैं। तो क्या मजबूरियां हो सकती हैं? देखिए अब्बा जी, ये तो आप खुद जब उससे मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा उससे। ठीक है, इसीलिए मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं, ताकि मैं जहां जाके रहूं वहां मेरी बेटी को मेरे साथ रहने में कोई मजबूरियां ना हो। आप गलत कर रहे हैं अब्बा जी। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। जिस घर में एक बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए मोहताज हो, उस घर में रहने का क्या तुक है? क्यों रुकूं मैं यहाँ? अब्बा जी, आप जहां भी जाके रहेंगे ना, वो वहां नहीं आएगी। मैं तुम्हारी मोहताजी से तो निकल जाऊंगा ना, ताकि उसकी मर्जी। इससे ज्यादा मदद तुम्हारी नहीं कर सकती मैं। अब जो कुछ करना है तुमने करना है मुनीब। मैं बताऊं आपसे कि हानिया इस घर में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो इस घर में आपकी बेटी बनकर नहीं, बल्कि मेरी बीवी बनकर रह रही थी। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। माशाल्लाह, ख्वाहिश कहो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही या तुम आदत है। कहो जन्नत है मेरी, इसे। दिल जन्नत। बेकरार है, झूठ नहीं बोल रहा, दिल और भी कुछ कह। बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे। मैं यहाँ एक रात भी नहीं रह सकती हूँ। कैसे रहूंगी यहाँ पे? आप सोचे मैं कैसे रह पाऊंगी इस कमरे में जहाँ मैं पहली दफा दुल्हन बन के आई थी? I'm too tired. प्लीज बस कर दो ये आंसू बहाना, रोना धोना। It's enough. मुझे भी मेरी आगे आने वाली जिंदगी नजर नहीं आ रही है मुनीब। मैं भी चीखूंगी, मैं भी चिल्लाऊंगी, मैं भी... चीखो चिल्लाओ, जो दिल में आता है करो, धाड़े मार मार के रो तुम।
मैंने लव मैरिज किया बाजी। मोहब्बत की शादी। मैंने उसे मोहब्बत के जाल में फांसा। वो मोहब्बत जो वो आप दोनों से करती है। क्यों किया मैंने ये सब? उस मोहब्बत की खातिर जो है ना आप दोनों से करती है। क्या करता? सब कुछ मुझे ही मैनेज करना था। वहां हिना को, बच्चों को, और यहां आप दोनों, वहां अपने बिजनेस को मुझे ही मैनेज कर। मुझे सपोर्ट चाहिए थी, सॉलिड सपोर्ट। मैंने देखा कि हम यहां खुददार है, हसास है, हर दूसरे रोज सामान बन के चल पड़ती है। मैंने उसको इस डील में बांध दिया ताकि वो कभी भी आप लोगों को छोड़ के ना जाए। और मैं जानता हूं कि मैंने बुरा किया, सब लोगों के लिए बुरा किया, इस घर के लिए बुरा किया, हिना के लिए, बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो मैंने हानिया के लिए किया। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया बजे। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना है। हिना तलाक मांग रही है मुझसे, नहीं रहना चाहती वो मेरे साथ इस रिश्ते में। हानिया को तो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, इसलिए कि कारोबारी आदमी मोहब्बत और रिश्तों में भी छोटे नुकसान को ज्यादा तरजीह देता है। और आप दोनों भी अपना सामान बांध चुके हैं। कल को मेरे बच्चे भी मुझसे मुंह फेर ले। मेरे पास क्या रह जाएगा? सबको मैनेज करने के चक्कर में मैंने अपना घर ही तोड़ लिया। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। हानिया कहाँ है? Come in. गुड मॉर्निंग। Good morning. प्लीज ये बैग्स नीचे ले जाइए। जी मैम।
कुछ भी फायदा कुर्बानियों का मिलता कहाँ है कोई सिला। सोचा नहीं था प्यार में होता है इस तरह। रूम नंबर 102 में मेरी एक गेस्ट है नहीं है, वो एक्चुअली उनके सेल पे मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन सेल ऑफ आ रहा है, मुझे काइंडली कनेक्ट कर देते हैं? ये भी हक है मेरा जो शिकायत का लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? दिल बेकरार है, चलिए ठीक, थैंक यू। दिल बेकरार है। तो मोहब्बत कहो जी मैडम, कहाँ जाना है मैडम? हाँ आप ऐसा करें, अभी सीधा चले, मैं अभी बताती हूँ आपको। बेटा लुक एवरीवेयर, नहीं मिल रहा ना? अच्छा चीखो मत, मैं ले आऊंगी, नया ले आऊंगी ना। ओके बाय। ये तुमने बच्चों से कहा है कि मैं साथ जा रहा हूँ तुम्हारे? अभी तक तो यही कहा है, जाके कोई बहाना कर दूंगी। हाँ लेकिन तो सिनेरियो चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया? तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया, ये तो और भी अच्छी बात है। अब खुल के रहना अपनी बीवी के साथ। वो चली गई है, खुदा की कसम। कोई और देख लो। एक तो ये उल्लू के पट्ठों की ना मुझे चीजों की नहीं समझ आती। वहाँ आपके बेटे का घर टूट रहा है और आप यहाँ फूलों से खेल रहे हैं। जब छोड़कर जा रहे थे तब ख्याल नहीं आया आपको इनका? और अब मुंह छुपाने के लिए याद आ गया आपको ये पौधे? क्या करूं मैं? उठे, जाएं, जाके मनाए ना उसे। वो उठी नहीं आयशा बीबी, तो टूट गई है। तो आप इसी तरह से बैठे रहेंगे, आपके बेटे का घर टूटता रहेगा तो? तुम जाके मना लो उसे, अगर मना सकती हो। आप तो बहुत खुश होंगे ना, बहुत ही ज्यादा खुश, इसलिए कि आपकी वो चहेती घर की पूरी तरह से मालिकन जो बन गई है। हिना को तो दूध की मक्खी की तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया उसने। अब आराम से बैठिए। मुझे पता था, पहले दिन से मुझे पता था कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। वो बेचारा इकबाल चीखता रहा लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिर काम दिखा दिया ना उसने अपना। घटिया, कमीनी, जलील औरत कैसे माजी माजी करके चिपकती थी मुझसे। इसी तरह अपनी कितनी चुपड़ी बातों से मेरे बच्चे को फंसा लिया होगा। तुम उसको गालियां दे के धुल नहीं जाओगी आयशा, और ना हिना तो मैं माफ करूँ। मैं क्यों? मैंने क्या किया है? लाई तो उसको थे ना आप यहाँ। मैंने तो बल्कि वहां से हिना को फोन भी किया था कि अरे कौन औरत है भाई, संभाल के। जब तक नहीं आई, जब तक वो कब्जा कर चुकी थी पूरे घर पर। और आपके आगे कोई बोल सकता है? चले
जाइए, रोकिए उसको, जा रही है वो। रोक। मैं रोक? क्या आखिर मुझे रोक? किस मान से, किस हैसियत से, कैसे रोक लूं? औकात क्या है मेरी? एक बूढ़ा बेबस जिसको उठाने वाले कंधे आपस में लड़ रहे हैं, तो फैसला तो कंधों ने करना है ना शबीबी, कि किसको उठाना है और किसको कहाँ रखना है। बोझ को तो बोलने के इख्तियार नहीं है ना आशिक। मैडम, मैंने गाड़ी रोक दी है। आप अच्छी तरह से सोच लें कि आपने जाना कहाँ है, और वैसे भी बिला वजह आपका बिल बन रहा है। क्या फैसला हुआ है? हमारा बोझ किन कंधों पर होगा? कोई भी फैसला नहीं अब्बा जी, जैसा चल रहा था चलता रहेगा। मेरा मतलब है कि अब ये यतीम खाना कैसे चलेगा? जैसे आपकी मर्जी अब्बा जी, वैसे ही चलाइएगा। नहीं बेटा, यतीम खानों के जो फैसले होते हैं ना, वो यतीम नहीं करते हैं, वो तो यतीम खानों के मालिक करते हैं उनके फैसले। इसीलिए तो आपके बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। मालिक तो वही है। तो फिर तुम्हारे मेरे रिश्ते का क्या होगा? आनिया के जुर्म में तुम ये रिश्ते भी तोड़ दोगी? नहीं अब्बा जी, मैं तो अब ये चाहती हूँ कि आप मुझे बहू नहीं, आपसे अपनी बेटी ही समझें। तो फिर एक बेटी है अपने बाप को बहू के सामने छोड़ के चली जाएगी, तो और मैं क्या कर सकती हूँ अब? तो तुम ये तो कर सकती हो ना कि मुझे अपने साथ ले चलो। अब्बा जी, इन बातों में मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ,
खुदा कुछ तो मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज अब्बा जी ऐसा मत करें। बेटा तुम समझने की कोशिश करो। मैं अब इस मुल्क में नहीं रह सकता। यहाँ कुछ नहीं है हमारे लिए। हम यहाँ सिर्फ एक बोझ हैं। तुम हमें अपने साथ ले चलो ना उन अंग्रेजों के मुल्क में, जहां बूढ़ों के लिए अलग घर होते हैं, जहां माँ बाप जो है ना वो बच्चों पे बोझ नहीं होते हैं, जहां वो सर झुका के यतीमों की तरह से जिंदगी नहीं गुजारते, जहां एक ससुर बहू के रहम करम पर नहीं होता है, जहां एक सास अपनी हैसियत के लिए दिन रात बहू को नोचती नहीं रहती। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहां कुछ नहीं रखा हमारे लिए, कुछ नहीं रखा। अब मैं एक बात बता दूं, मैं यूं सर झुकाकर बोझ भर के जिंदा नहीं रहना चाहता। तुम मुझे यहां से ले चलो। यहां कुछ नहीं रखा है। बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। इस मिट्टी की मोहब्बत में ना मैंने अपनी इज्जत, अपनी हैसियत सब हाथ में मिला दी। मैं तो अपनी नजरों में गिर गया हूं। तो पता है मेरा बाप मुझे अपने कंधों में बिठाकर एक इज्जतदार जिंदगी के लिए इज्जत करके यहां आया था। कुछ नहीं रखा यहां। मुझे निकालो यहां से, निकालो। मैं अपने बाप के पैरों में दफन नहीं होना चाहता। मैं अपना जनाजा इन कंधों पर नहीं उठवाना चाहता जो मुझसे बेजार है। बेटा तो मुझे उन बूढ़ों के घर ले चलो। मुझे उन बूढ़ों के घर पहुंचा जी, ताकि मैं इज्जत से मर तो सक। बहुत हो बच्चों को फोन करके बता दो। क्या बोलूं? कोई भी झूठ, बहाना, अब तो तुम माहिर हो इसके। अगर तुम ये समझती हो कि तुम यहाँ पे अब्बा जी और अम्मा की वजह से रुक रही हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं संभालूंगा उन दोनों को। मैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से रुक रही हूं। किसी की बद्दुआएं लेके नहीं जाना चाहती उनके पास। जी मैडम, क्या सोचा आपने? कहाँ जाना है? आप न्यू टाउन ले चलें प्लीज। जी ठीक है।
बताए ना। नहीं यार पागल हो, किस तरह के सवाल कर रही हो मेरे? अच्छा आप बताए ना प्लीज। क्या बताऊं? अगर कभी आपको हिना में से और मुझ में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको छोड़ेंगे आप? तुम इस किस्म की स्टूपिड बातें क्यों सोचती हो यार? फर्ज ही तो करना है उन्हें, और वक्त का कुछ पता होता है, कभी भी कैसा भी वक्त आ सकता है। ये किस किस्म का स्टूपिड सवाल है यार? मुझे पता है आप क्या करेंगे। आप वही करेंगे जो हर दूसरी शादी करने वाला मर्द करता है। क्या? आप मुझे छोड़ देंगे? बिल्कुल ही पागल हो गई है जो इस तरह की बातें सोचती हो। तो मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि पहली बीवी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। बीवी नहीं हो तुम मेरी। यू नो आई हैव लव्ड यू। और मोहब्बत जो होती है ना तो कहीं रखी जा सकती है ना छोड़ी जा सकती है। मोहब्बत मोहब्बत होती है। एंड यू नो आई एम वेरी मच इन लव विद यू, है ना? जी मैडम, आप किस तरफ जाना है? आप एक काम करें प्लीज, यहाँ आगे से राइट ले लें। जी बेहतर। सलाउद्दीन अय्यूबी ने मारा सलीबी जंगों में, तो ये इस किस्म के कैरेक्टर हैं सारे। ये इस अस्सलाम वालेकुम। शनाज, तुम्हारी बेटी आई है। 2 मिनट रुक जाएं, बस अभी चाय बना के देती हूँ, जरा बर्तन धो लूं। अरे मैं कह रहा हूं तुम्हारी बेटी आई है। क्या? हानिया? हाँ, हानिया। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। उस दिन मैंने तुम्हें मुनीब भाई से बचा लिया, वरना वो होता जो कभी नहीं हुआ। ना क्या हो जाता भाई? होता क्या? ये तुम्हारा खानदान है ना, अहमकों का मजमुआ है ये। अरे कोई अपने बहनोई पे भी हाथ उठाता है, जमाई राजा पे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत सब्र कर लिया, वरना क्या? क्या करते तुम वरना? नहीं नहीं, देखो नफीसा बेगम, ये धौंस नहीं, ठीक है? ये देखो मैं जो कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ। वरना मामू जान ने जो नाइंसाफियां की है ना, माफी बनती नहीं है उनकी। और ऊपर से ये मुनीब साहब जो ये बेतदालियां कर रहे हो, सब मैं ही संभाल रहा हूँ, सब मेरे ऊपर ही आ रही है। देखिए का जमाना ही नहीं है। ये मेरे भाई का एहसान है कि इस घर का चूल्हा जल रहा है। अरे अब तो बुझ गया ना, हाथ उठा लिया उन्होंने, गया एहसान चूल्हे में आखिरकार। क्योंकि तुम हो इसी काबिल। अगर मुझे पता होता ना कि एक मकान और दुकान देने के बावजूद भी इस घर का खर्चा मेरे घर वालों को चलाना पड़ेगा, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। ये मकान और दुकान का बड़ा एहसान है भाई। अरे कौन सा वो बुर्ज खलीफा मेरे नाम कर दिया उन्होंने। सब लोग देते हैं अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ, जिगर का टुकड़ा होती हैं। शुक्र करो शादी हो गई तुम्हारी। सर का ताज हूं मैं तुम्हारे, सरताज। सर का ताज, जिसके बाद कभी मेरी इज्जत में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि मैं अपने घर वालों के सामने हमेशा शर्मिंदा होती रही हूं। अबे घर वाले कौन से? तुम्हारे अकबर बादशाह के खानदान से हैं, तुम्हारे अब्बा मेरे ही मामू हैं, और क्या? घर वालों की अब नफीसा, अच्छा बेटा,
हो गई है मेरी बात, कवर कर लिया मैंने। मैंने बता दिया कि कुछ दिनों तक आ जाएंगे। अब क्या करना है? तुम बताओ। हानिया कहाँ है? मुझे नहीं पता, खुदा की कसम मुझे नहीं पता। मैं कल रात को उसको होटल में छोड़ा था और फिर वो रात को वहीं से चेकआउट कर गई और मैं काफी देर से उसका फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल ऑफ आ रहा है उसका। तलाश करो उसे मुनीब। खुदा की कसम ये देख लो, ये सुन लो। मुझे मिलना है उससे मुनीब। करेगी वो कांटेक्ट, आई एम श्योर, खुद ही कांटेक्ट करेगी वो। उसे तलाश करो, और मैं और ज्यादा देर अपने बच्चों को वहां अकेला नहीं छोड़ सकती। ख्वाहिश तो हो इसे, या तुम